बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली ये दो स्पेक्ट्रा है, वन इज यूवी स्पेक्ट्रा एंड अदर इज विजिबल स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए जो रेडिएशन यूज किए जाते हैं उनका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक, जबकि विजिबल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए जो रेडिएशन यूज होते हैं वो विजिबल रीजन में होते हैं, 400 to 750 नैनोमीटर। तो हम डिस्कस करेंगे ये दोनों। पहले यूवी स्पेक्ट्रा। अच्छा, इनको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं? वजह ये है कि इनमें ये रेडिएशन चूंकि एनर्जेटिक रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन जब मॉलिक्यूल को हिट करते हैं, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं। यही वजह है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रा किस मकसद के लिए रिकॉर्ड किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस फॉर रिकॉर्डिंग यूवी स्पेक्ट्रा? टू फाइंड अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन को मालूम करवाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। To find unsaturation means to find pi bond। मॉलिक्यूल में pi bond है या नहीं? ओके, ये देखो, ये मेरा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसे बम्बार्ड किया यूवी रेडिएशन से। तो ये यूवी रेडिएशन इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लाएगा। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें पता चलता है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड मौजूद है या नहीं। ये इसका फंडामेंटल मकसद होता है। टू एक्सप्लेन इट, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक अल्डिहाइड। लाइक अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड इस अल्डिहाइड में 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मैंने कंसिडर किया अल्डिहाइड कहते हैं। इसमें 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं। कौन कौन से? सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है, पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये ऐसे अरेंज होते हैं।
फर्ज करें एनर्जी ऊपर की जानिब बढ़ती है, ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड मींस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जितनी भी तादाद हो, फॉरगेट अबाउट देयर नंबर, नंबर को भूल जाए। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, पाई में इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट है इस अल्डिहाइड का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब इस अल्डिहाइड को यूवी रेडिएशन से बम्बार्ड किया गया, तो ये यूवी रेडिएशन इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लाएगा। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, इस पे सिलेक्शन रूल अप्लाई होते हैं। सिलेक्शन रूल मींस सिग्मा के इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाएंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन का दूसरा घर है। ये पाई स्टार ये पराया घर है, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पाई में नहीं जा सकते। सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ सिग्मा स्टार में जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। अच्छा, पाई के इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएंगे, इसे कहते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकते हैं, यहां और यहां भी जा सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉन बॉन्डेड है, इसका अपना दूसरा घर है नहीं, इसका एंटी बॉन्डिंग है नहीं, तो ये सिग्मा स्टार में भी आ सकता है, पाई स्टार में भी। लेकिन दोनों में से ये करीब है, ये वाला। देयरफॉर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकते हैं, इसको कहते हैं इनटू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये तीन किस्म के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा कौन सा? पाई टू पाई स्टार, और तीसरा कौन सा? एन टू पाई स्टार। ये वाला ट्रांजिशन गौर करें, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये वाला, ये बहुत ही दूर है, तो इसके लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी यूवी रेडिएशन में नहीं होती। ये ट्रांजिशन किस में होगा? ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लाइक ईथेन, मीथेन। पर ये ट्रांजिशन करने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यूवी रेडिएशन में नहीं होती उतनी एनर्जी। तो यूवी रेडिएशन ये ट्रांजिशन नहीं कर सकता। यदि आप सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूवी रेडिएशन से बम्बार्ड कर ले, उसके इलेक्ट्रॉन हिलेंगे नहीं, ग्राउंड स्टेट में ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि यूवी रेडिएशन उन्हें हिला नहीं सकता। कौन हिला सकता है? एक्सरेज, गेमा रेज, जो यूवी से ज्यादा एनर्जेटिक हो। और ये रेडिएशन, ये ट्रांजिशन किस में होगा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यूवी रेडिएशन ये नहीं कर सकता। दूसरा ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार, ये वाला रेडिएशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा। ये वाला ट्रांजिशन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। और ये जो के करीब पड़ते हैं, तो यूवी रेडिएशन ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकता है।
इसे देखिए इनटू पाई स्टार, इसके लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो यूवी रेडिएशन में उतनी एनर्जी होती है। देयरफॉर इनटू पाई स्टार बी, ट्रांजिशन बी होगा, लेकिन किस में होगा? कंपाउंड having unsaturation, जिसमें पाई बॉन्ड हो और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लाइक एल्डिहाइड अनसैचुरेशन भी है, ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो अल्डिहाइड में यूवी रेडिएशन दो किस्म के ट्रांजिशन करेगा, वन विल बी पाई टू पाई स्टार एंड अदर विल बी एन टू पाई स्टार। अब देखो, सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स से ईथेन है, ईथेन। ईथेन में सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के इलेक्ट्रॉन है, विच इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। न ये है न ये है, ये नहीं है, तो इन्हें आप बीच से हटाए। सिर्फ एक किस्म के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर एक्साइट होंगे। This will be called sigma to sigma star transition. क्या यूवी रेडिएशन ये ट्रांजिशन कर सकता है? नो, ये ट्रांजिशन करना यूवी रेडिएशन की बस की बात नहीं है। तो ईथेन जब आप यूवी मशीन में डालोगे, स्पेक्ट्रा उसका नहीं बनेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर ईथीन हो, ईथीन, तो ईथीन में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं, दो, एक है सिग्मा और दूसरा है पाई। तो सिग्मा मेरे पास पहले से मौजूद है, ये पाई, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। दो ट्रांजिशन मुमकिन है, वन विल बी सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड अदर विल बी पाई टू पाई स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन यूवी रेडिएशन नहीं कर सकता, ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। सो यूवी रेडिएशन जब ईथीन के ऊपर बम्बार्ड किए जाएं तो ईथीन उसे एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन पाई टू पाई स्टार में चले जाएंगे। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है, जिस फोटॉन को ये ईथीन एब्जॉर्ब करता है, उसके वेवलेंथ को कहोगे लैम्डा मैक्स, यानी ये वो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो। अच्छा, फर्ज करें ईथीन, लेट्स सपोज 200 नैनोमीटर वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करता है, ईथीन। अब देखो एक और मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइईन, ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें भी दो किस्म के इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा और पाई। तो इसमें दो ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा, ये वाला ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार। ईथीन में एक डबल बॉन्ड है और लैम्डा मैक्स जो है वो 200 नैनोमीटर है सपोज। इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसका जो लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा मैक्स में आपको फिर से बताता चलूं, ये उस फोटॉन का वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है।
इसका जो lambda max होगा it will be more than this. It will be more than this. डबल बॉन्ड की तादाद बढ़ने से lambda max की वैल्यू बढ़ती है। lambda max की तादाद नहीं, lambda max वही 1 ही होगा, एक ही lambda max होगा, पर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह जब डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो lambda max की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आखिरकार ये विजिबल रीजन में एंटर हो जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं रेडशिफ्ट। मैंने कहा एक कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड की तादाद यानी पाई बॉन्ड की तादाद बढ़ती है तो lambda max की वैल्यू बढ़ती है। जब आप lambda max को इंक्रीज करते जाओगे तो आखिरकार ये किस रीजन में एंटर हो जाएगा? इट विल एंटर इनटू द विजिबल रीजन। कैरोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 11 डबल बॉन्ड है और उसका lambda max वैल्यू विजिबल रीजन में है, यानी वो कलर्ड है। इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं रेडशिफ्ट। तो जब हम किसी अननोन स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूवी मशीन में डालेंगे और उसका स्पेक्ट्रा यू बन जाए, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, तो समझो कि पीक बना है, ये वो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब है, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अगर ऐसा स्पेक्ट्रा बने इसका मतलब है देयर इज नो एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस हुई नहीं है, सो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to this x-axis। तो इसका मतलब होगा ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। अच्छा, अगर एक कंपाउंड में दो ट्रांजिशन होते हैं, दो ट्रांजिशन कौन कौन से? एक ट्रांजिशन जो है वो है पाई टू पाई स्टार और दूसरा है n टू पाई स्टार। तो इसके लिए कम एनर्जी चाहिए और इसके लिए ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी मींस lambda max will be less or will be low, और लो एनर्जी का मतलब है lambda max will be high। स्पेक्ट्रा आपको यू नजर आएगा, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ। ऐसे दो lambda max होंगे, एक lambda max ये और दूसरा lambda max ये पहला lambda max पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करता है, जबकि ये दूसरा lambda max n टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा समझो कि वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मतलब होगा ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो यूवी स्पेक्ट्रा आपको ऐसे नजर आएगा, ऐसे, या आपको ऐसे नजर आएगा। अगर ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे जैसे ये है, तो
इसका मतलब है सिर्फ एक ट्रांजिशन होती है पाई टू पाई स्टार। और अगर इस तरह दो पहाड़ बने हैं तो इसका मतलब है दो ट्रांजिशन हो रहे हैं। ये हमें ये भी शो करता है कि अनसैचुरेशन भी है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, जबकि ये हमें शो करता है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेशन है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होते तो फिर स्पेक्ट्रा यूं नजर आता। यूं इसके बेसिस पे हम ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क कर सकते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रा जो है ये कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। कलर्ड सब्सटेंसेस जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स जो इंशाल्लाह हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं और कलर की वजह है डी ट्रांजिशन, जो फिर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना काफी कि विजिबल स्पेक्ट्रा कलर्ड सब्सटेंसेस के लिए रिकॉर्ड करते हैं। कलर्ड सब्सटेंस उसे कहते हैं जो व्हाइट लाइट से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करे, कुछ रिफ्लेक्ट करे। एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड ये दोनों, इन दोनों के कलर आपस में कंप्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। और विजिबल स्पेक्ट्रा का क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंस है, quantitative importance। It has quantitative importance only। Okay, देखो सपोज मेरे पास Fe+3 है, फेरेट है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। सॉल्यूशन की शक्ल में मेरे पास Fe+3 है, किस कलर का है? रेडिश ब्राउन। कितना Fe+3 है मैं नहीं जानता, तो मैं इसकी इस सॉल्यूट यानी एनालाइट की क्वांटिटी विजिबल स्पेक्ट्रा से मालूम कर सकता हूं। कैसे करूंगा? व्हाट आई विल डू, प्रिपेयर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द एनालाइट। इस एनालाइट यानी Fe+3 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी मालूम हो। ये मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ये दूसरा, ये तीसरा, 4-5 सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। ये भी Fe+3 का है, ये भी Fe+3 का है और ये भी Fe+3 का है। इसमें 0.1 ग्राम पर लीटर Fe+3 है, इसमें 0.2 ग्राम पर लीटर Fe+3 है और इसमें 0.3 ग्राम पर लीटर Fe+3 है। तो ये इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद अगला मरहला होता है लैम्डा मैक्स मालूम करवाना। जैसे आप जानते हो हर एलिमेंट एक खास वेवलेंथ वाला फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने Fe+3 के लिए मालूम किया, सपोज इसका लैम्डा मैक्स है लेट्स से 600 नैनोमीटर, यानी ये Fe+3 सिर्फ इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, 600 नैनोमीटर वाला फोटॉन, दूसरा फोटॉन नहीं।
ओके, उसके बाद क्या करूंगा, इससे थोड़ा सा सैंपल लूंगा, इससे जिसमें 0.1 ग्राम पर लीटर Fe+3 है और इसके ऊपर इस वेवलेंथ वाले फोटॉन बम्बार्ड करूंगा। फर्ज करें इसने 10 फोटॉन एब्जॉर्ब किए, 10। फिर ये वाला सॉल्यूशन लूंगा 0.2 ग्राम पर लीटर, तो कंसंट्रेशन डबल करने से एब्जॉर्प्शन दुगनी होगी, इसे बेयर लॉ कहते हैं। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो बेयर-लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है। इसकी एब्जॉर्बेंस है लेट्स से 20 फोटॉन्स। उसके बाद ये सॉल्यूशन लूंगा जिसका कंसंट्रेशन है 0.3 ग्राम पर लीटर, तो कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गई, एब्जॉर्बेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अब मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो ये 50% एब्जॉर्बेंस देता है। इसने 50 फोटॉन एब्जॉर्ब किए, तो इसको देख के मैं सॉल्यूट की क्वांटिटी इजीली बता सकता हूं। देखो जब 0.1 ग्राम है तो 10 फोटॉन, यानी 10 फोटॉन 0.1 ग्राम, तो 50 फोटॉन, मतलब है सॉल्यूट इसमें है 0.5 ग्राम पर लीटर। यूं मैंने इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मालूम की यूजिंग विजिबल स्पेक्ट्रा। इसको एक्चुअली ऐसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एब्जॉर्बेंस y एक्सिस पे जबकि कंसंट्रेशन x एक्सिस पे, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। 0.1 ग्राम 10 फोटॉन, 0.2 ग्राम 20 फोटॉन, 0.3 ग्राम 30 फोटॉन, तो 50 फोटॉन यहां पे एब्जॉर्ब हुए। इनको मिलाएं, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, नीचे ले आए, सॉल्यूट की क्वांटिटी आपको मालूम होगी। इसे कहते हैं वर्किंग कर्व और कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन और वर्किंग कर्व, and this is all about this chapter.